इंसान को नीचे ज़मीन पर लाते हैं और इंसान के कर्म ही इंसान को ऊपर पहुंचा देते हैं, इंसान को फेमस कर देते हैं, क्योंकि इंसान के कर्म कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज की, जो आपके बुद्धि के स्थान पर बैठे हुए और 7 महीने में ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं और 7 महीनों में क्या सावधान रहें आप, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं अपने चैनल पर कभी, ये हमारा नहीं आपका ही चैनल है, कभी भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट का काम नहीं करता हूँ। जो सच है वही हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ। तो आज एक नए सच की ओर हम चल रहे हैं, बात करेंगे शनिदेव महाराज के बारे में। शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं, दुख के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं, साथ ही साथ शौक के कारक हैं। तो शनिदेव महाराज अच्छा भी फल देते हैं और सबसे 9 ग्रहों में सबसे क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह शनिदेव महाराज हैं। इनका अगर आशीर्वाद मनुष्य को मिल जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। एक तो हम बात करने वाले हैं कि जो आपके कर्म कर चुके आप और आप नए कर्म क्या करने वाले हैं, इन सभी बात की हम चर्चा करेंगे। आखिर आपके जीवन पर शनिदेव महाराज प्रभाव क्या डाल रहे हैं और इनका क्या शुभ प्रभाव रहेगा, क्या अशुभ प्रभाव इन 7 महीनों में रहेगा, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ में आप जो है ये प्रोग्राम आपके लगन पर, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव हमारे पंचम भाव पर। देखिए पंचम भाव पर यहाँ पर शनिदेव महाराज आलसपन दे रहे हैं, आपको आलसी बना रहे हैं, थोड़ा सा आलस के साथ ही साथ चंचल स्वभाव बना रहे हैं और भ्रमणशील, यानी कि आपका एक जगह पर या एक कार्य करने में मन नहीं आपका लग रहा होगा। उसी के साथ पेट संबंधी रोग, कष्ट परेशानियों से का भी आपको सामना करना पड़ रहा होगा। लव लाइफ, बुद्धि आपकी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही होगी। ये प्रभाव कहाँ पर? शनिदेव महाराज का प्रभाव है। शनिदेव महाराज का प्रभाव यहाँ पर आपको देखिए, ग्रह हमें तभी अच्छा फल देते हैं जब हम खुद अपने जीवन पर कुछ परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन आपको क्या लाना है? सबसे पहले एक जगह पर रुककर कार्य करना है। एक जगह पर आप रुककर कार्य करेंगे तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। बार बार भ्रमणशील, यानी कि बार बार ज़्यादा घूमना फिरना, ट्रेवलिंग, यात्रा, ये थोड़ा सा कम करें आप। अगर आपका कार्य इस तरीके का है तो कोई बात नहीं, और आपका कार्य नहीं है घूमने फिरने का तो ट्रेवलिंग यात्रा कम करें। उसी के साथ ही साथ आलसपन बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि आलसपन से ही आपका जीवन में जो कष्ट परेशानियां ये आपको भोगनी पड़ती हैं। इसलिए आपको आलसपन, किसी भी प्रकार का कैसा भी आलसपन अपने अंदर नहीं लाना है। फिर भी आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, आगे आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धि आपकी बहुत अच्छी काम करेगी। अगर आप कुछ शनिदेव महाराज के उपाय कर लेते हैं तो शनिदेव महाराज का और शुभ फल आपको प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर अपने भ्रमणशील आपको घूमना फिरना कम है, उसी के साथ आलसपन नहीं लाना है और अपने खान पान पर ध्यान देना है जितना हो सके। जैसे जो लोग काफ़ी होते हैं ना, सुबह भी खाते हैं, दोपहर खाते हैं और शाम को भी खाते हैं, पूरे दिन खाना, तो यहाँ पर थोड़ा सा भोजन पर अपने नियंत्रण बनाकर रखें। इस चीज़ का ध्यान रखें तुला राशि के जातक। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर यहाँ पर बैठे तो यहाँ पर आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी आगे, अगर आप कुछ उपाय कर लेंगे तो। उसी के साथ ही साथ में, बुद्धि के साथ ही साथ में, यहाँ पर शनिदेव महाराज आपका जिन लोगों का प्रेम संबंध खराब हो गया है उनका प्रेम संबंध सही करेंगे। बुद्धि से आप अच्छा धन भी कमा पाएंगे, बुद्धि से आप अपने कार्यों को भी सिद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि पर प्रेशर डालना चाहिए, यानी कि बुद्धि से आपको विवेक से अपने और संतोष, थोड़ा सा मन में आपको संतोष रखना होगा। जल्दबाजी आपको किसी भी प्रकार की, कैसे भी आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए शनिदेव महाराज की दृष्टि लंका पर पड़ी तो लंका सोने से काली पड़ गई। आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर सप्तम भाव पर प्रभाव क्या है? यहाँ पर आपके नीच कर्म, यानी कि गलत संगति और नीच कर्मों की और बुद्धि अगर आपकी जा रही है तो तुरंत आज से ही रोक लगा दीजिएगा। अगर आप नीच लोगों की संगत में हैं या नीच कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो आपको अभी इसी वक्त से रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इनका अशुभ प्रभाव फिर आपके जीवन पर कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए आप गलत कार्य और गलत संगति से दूर हो जाएं। आप नशा वगैरह करते हैं किसी, उस पर आप अपनी रोक लगाएं। कोई चीज़ का आप नशा बहुत ज़्यादा करते हैं तो उस पर आपको रोक लगानी होगी। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस की होगी आपने कि जिन लोगों के शादी रिश्ते नहीं रुके हैं, इसी के कारण नहीं रुके हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि। कुछ उपाय कर लें तो आपको अवश्य ही फायदा होगी। फिलहाल में सप्तम भाव पर हैं तो शनिदेव महाराज दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर विवाह भी आपका जल्दी ही, विवाह की उत्तम अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। लेकिन किंतु अभी थोड़ा सा समय है। 29 मार्च 2025 के बाद में आपका 100% आपके रिश्ता, शादी से रिलेटेड कष्ट परेशानी या कुछ भी हो रहा है वह आपका अवश्य ही दूर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके लाभ स्थान, यहाँ पर शनि, देखिए ये सूर्य का घर है, आपका लाभ स्थान के स्वामी कौन है? सूर्यदेव भगवान हैं, और सूर्यदेव भगवान पर दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर प्रभाव कम है। फिर भी यहाँ पर 11th हाउस पर यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधी आपको कष्ट परेशानी, बुद्धि आपकी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही होगी, पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, उधर पेट संबंधी रोग, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको लाभ कम प्राप्त हो पा रहा होगा, यानी कि स्ट्रगल, मेहनत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम आपको गाइड कर दें कि आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको व्यर्थ का खर्च नहीं करना है। जो व्यर्थ का आप खर्च कर रहे हैं, वह व्यर्थ का खर्चा आपको किसी खर्चे पर तुरंत रोक लगाएं। व्यर्थ की झंझटों, व्यर्थ के मामलों से, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से, व्यर्थ की चीज़ों से आप बिल्कुल ही दूर रहें। साथ ही साथ में यहाँ पर आप जो है यही हमारी सफलता का अभाव है, और यहाँ पर दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़े, तो कुछ उपाय आगे हम आपको बताएंगे, वह करेंगे तो अवश्य ही शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, वह लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी लालच नहीं करनी है धन से रिलेटेड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी करना है कर्म, मेहनत करनी है आपको, मेहनत से ही आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको देंगे। फिर भी आपके यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी बुद्धि आपकी अच्छी काम करेगी इन 7 महीनों में। जो आगे 7 महीने आ रहे हैं, बुद्धि आपकी अच्छी कार्य करेगी, और बुद्धि से आप धन भी पैदा बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है? मेन प्रॉब्लम आपके इस भाव पर है, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। और देखिए 7वां भाव इसलिए प्रभावित था कि ये मंगल का स्थान है, और मंगल शनि में संबंध अच्छे नहीं है, और ये भी मंगल का ही स्थान है, मंगल देव का। आपके धनेश कौन है? धन भाव के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल देव पर यहाँ पर दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़ रही है, तो यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो दोनों ग्रहों की दृष्टि एक ही भाव पर हमारे पड़ना, तो अर्थात धन से रिलेटेड प्रॉब्लम, समस्या। आप नोटिस किया होगा 17 जनवरी 2023 से कि धन आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। एक हाथ में धन आ रहा होगा तो दूसरे में खर्च हो जा रहा होगा। आप प्रयत्न प्रयास तो बहुत कुछ कर रहे होंगे, किंतु आप सफलता आपको प्राप्त पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रही होगी। परिवार में कलह के कारण आपकी बुद्धि अच्छी तरीके से काम नहीं करती होगी, कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम रहेगा। तो जो दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है, उपाय कुछ कर लेंगे तो इनकी दृष्टि का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी दे रहे थे, वह धन से रिलेटेड आगे आने वाले समय में, धन से रिलेटेड 7 महीनों में कम परेशानी आपको होगी। उसी के साथ ही साथ में आपको यहाँ पर सावधानी क्या बरतनी है। परिवार में किसी भी प्रकार का छोटा मोटा विवाद या कुछ भी हो तो उसे इग्नोर करना है। परिवार से आपको जुड़कर रहना होगा। यहाँ पर परिवार से आप जुड़कर रहें, परिवार से बिल्कुल ही कटे हुए ना रहें, इससे आपको कष्ट परेशानी और हो सकती है। इसलिए परिवार से जितना हो सके उतना जुड़कर रहें। फिलहाल में आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन से संबंधी और उसी के साथ किसी से वादे प्रॉमिस बड़े ही सोच समझ कर करें। ज़्यादा किसी से वादे वचन ना करें, और जो भी करें तो उसे सोच समझ कर करें, और जितना हो सके उतना कम बोलें, सुने ज़्यादा, तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा शनिदेव महाराज का। फिर भी आपके धन भाव पर हैं, तो धन से रिलेटेड परिवार में ग्रह कलेश जो चल रहा था वह आपका हर महीने दूर होता हुआ नजर आएगा। कुछ अपने ऊपर बदलाव करके देखें। अच्छा, कुछ उपाय इनके अगर कर लेते हैं तो आपको अवश्य ही उत्तम अच्छा लाभ होगा। प्रथम उपाय क्या है? आप 5 या 11 हफ्ते शनि व्रत करें, और व्रत करने के बाद शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं शाम को, और वहां पर जो शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें, हे शनिदेव महाराज, जो भी हमसे गलती हुई है जाने अनजाने में, प्रभु उन्हें क्षमा करें। प्रथम उपाय। दूसरा उपाय ये है कि आप जो है अपने घर की चौखट पर चौमुखा दीपक जलाएं। वृद्ध व्यक्ति अर्थात बूढ़े वाले व्यक्तियों की सेवा करें, बूढ़े वाले व्यक्तियों को भोजन करवाएं शनिवार के दिन, जिससे शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव रहेगा। उड़द की दाल, इसे आप दान करें। असहाय व्यक्तियों को आप बहते हुए जल में शनिवार के दिन प्रभावित करें। पर्स, जूता, बेल्ट वगैरह, चमड़ा दान करें, इससे भी शनिदेव महाराज का शुभ फल प्राप्त होता है। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा।